हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू आपका अपना यूट्यूब चैनल रेडियोलॉजी वाला। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक्सरे ट्यूब। आज हम जानेंगे एक्सरे ट्यूब के बारे में, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट यूज होते हैं और किस कंपोनेंट का क्या काम है, इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। मैं आपके लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में लेके आया हूँ, जिससे आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं एक्सरे ट्यूब स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है। जो आपको स्क्रीन में दिख रही है इमेज, ये एक्सरे ट्यूब या रोटेटिंग एनोड बोलते हैं या बोल सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, आगे देखते हैं। ट्यूब हाउसिंग, इट इज ए मेटल केस consist of aluminum only. The tube housing is lined by lead which protect and support the glass tube and provide shielding from radiation. The tube housing contains insulation that provides electrical and thermal insulation. इस केस में एल्युमिनियम एक मिश्र धातु है जो ग्लास ट्यूब को प्रोटेक्ट और सपोर्ट करती है और रेडिएशन लीकेज होने से शील्डिंग रेडिएशन प्रोटेक्ट करती है, ताकि ट्यूब से इधर उधर रेडिएशन ना फैले। इसमें इलेक्ट्रिकल थर्मल इंसुलेशन भी होता है। आप इमेज देख लीजिए, ट्यूब हाउसिंग किस प्रकार से दिखती है। एक्सरे ट्यूब कंपोनेंट, एक्सरे ट्यूब की कंपोनेंट जानते हैं। नंबर 1 ग्लास एनवलप, नंबर 2 प्रोटेक्टिंग हाउसिंग, नंबर 3 कैथोड, नंबर 4 फिलामेंट, नंबर 5 फोकसिंग कप, नंबर 6 एनोड असेंबली, नंबर 7 फोकल स्पोर्ट, नंबर 8 बेरिलियम विंडो, नंबर 9 पावर सप्लाई सर्किट। अब जानते हैं इनके बारे में वन बाय वन। सबसे पहला हमारा कंपोनेंट है ग्लास एनवलप। द एनवलप इज मेड ऑफ पायरेक्स ग्लास. It is an evacuated glass tube so that the electrons do not collide with gas molecules. The cathode negatively charged and anode positively charged are housed inside a glass tube. ग्लास एनवलप पायरेक्स ग्लास का बना होता है, जिसके अंदर वैक्यूम यानी कि निर्वात होता है। ट्यूब के अंदर निर्वात इसलिए होता है ताकि जब फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे तो गैस के अणुओं से इलेक्ट्रॉन टकराए ना। ग्लास एनवलप के अंदर दो मुख्य कंपोनेंट होते हैं, कैथोड जिसमें नेगेटिव चार्ज होता है और एनोड जिसमें पॉजिटिव चार्ज टारगेट के रूप में यूज किया जाता है। हिंदी में देख लीजिए, कांच का लिफाफा, लिफाफा पायरेक्स कांच का बना होता है। यह एक खाली कांच की नली होती है ताकि इलेक्ट्रॉन गैस के अणुओं से न टकराएं। कैथोड ऋणात्मक रूप से आवेशित और एनोड सकारात्मक रूप से आवेशित एक कांच की नली के अंदर रखे जाते हैं। स्ट्रक्चर देख लीजिए किस प्रकार का दिखता है ग्लास एनवलप। किस प्रकार से ट्यूब अंदर कैथोड और एनोड ग्लास एनवलप के अंदर रखे होते हैं, देख लीजिए। सेकंड कंपोनेंट है द प्रोटेक्टिव हाउसिंग।
X-ray tube is covered with a lead-lined protective housing which prevent the leakage radiation and provides mechanical support. एक्सरे ट्यूब एक लेड लाइन से कवर्ड होती है और ट्यूब हाउसिंग से रेडिएशन लीकेज होने से बचाती है। साथ में मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रदान करती है। द हाउसिंग कंटेन्स ऑयल दैट सर्व एज एन इंसुलेटर, आल्सो इट डिस्पेज दैट हीट एंड कूल द एनोड। ट्यूब हाउसिंग के दोनों तरफ ऑयल रखा जाता है जो कि ट्यूब को हीट, जब ट्यूब हीट होती है तो उसका हीट को कूल में कन्वर्ट करे या उसकी गर्मी को दूर ले जाए, जिससे एनोड जल्द से जल्द ठंडा हो सके। हिंदी में देख लेते हैं। प्रोटेक्टिव हाउसिंग। एक्सरे ट्यूब एक लीड लाइन प्रोटेक्टिव हाउसिंग से ढकी होती है जो लीकेज रेडिएशन को रोकती है और मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करती है। आवास में विज्ञापन होता है जो एक इंसुलेटर के रूप में कार्य करता है। साथ ही यह गर्मी को दूर करता है और एनोड को ठंडा करता है। अब आप देख लीजिए प्रोटेक्टिव हाउसिंग किस प्रकार से बनी होती है, किस इसका स्ट्रक्चर क्या है, ये देख लीजिए। आपको इमेज में दिख रहा होगा। तीसरा कंपोनेंट है हमारा कैथोड। द कैथोड इज कंपोज्ड ऑफ ए टंगस्टन फिलामेंट दैट embedded in a focusing cup. The cathode has two primary part. कैथोड टंगस्टन और फिलामेंट से मिलकर बना होता है। कैथोड के दो मुख्य पार्ट हैं। नंबर 1 फिलामेंट, दूसरा फोकसिंग कप। चलिए आगे देखते हैं। आप साथ में इमेज देखते जाइए और इसको नोट डाउन करते जाइए ताकि आप आगे बाद में पढ़ सकें, नोट्स बना सकें। फिलामेंट, इसको मैंने कंपोनेंट के साथ में बताया था। कंपोनेंट बोल दो या एक्से कैथोड का कंपोनेंट या एक्से ट्यूब कंपोनेंट, बात एक ही है। इट इज मेड ऑफ टंगस्टन बिकॉज टंगस्टन हैज ए वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। इन ए मॉडर्न एक्से ट्यूब डुअल फिलामेंट इज used. The small filament is used with relatively small parts, while the large filament is used for the large body part. The filament is a coil of wire about 2 mm diameter and 1 से 2 centimeter long. When current is applied to the coil, the outer shell electrons of the filament atoms are boiled off. This is known as thermionic emission. फिलामेंट में टंगस्टन का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। मॉडर्न एक्सरे यानी कि आधुनिक एक्सरे ट्यूब में डुअल फिलामेंट का उपयोग किया जाता है। स्मॉल फिलामेंट का यूज करते हैं स्मॉल पार्ट के लिए और लार्ज फिलामेंट का यूज करते हैं लार्ज बॉडी पार्ट के लिए। लार्ज बॉडी पार्ट एक्सरे करने के लिए किया जाता है। और इसमें फिलामेंट की जो कॉइल होती है इस 2 mm डायमीटर और 102 सेंटीमीटर लंबाई होती है। जब हम ट्यूब में फिलामेंट में करंट अप्लाई करते हैं तब इलेक्ट्रॉन फिलामेंट के आउटर सेल में बॉयल होने लगते हैं, उबलने लगते हैं। इस प्रक्रिया को थर्मियोनिक इमिशन कहते हैं। हिंदी में देख लीजिए। फिलामेंट यह टंगस्टन से बना है क्योंकि टंगस्टन में बहुत अधिक गलनांक होता है। एक आधुनिक एक्सरे ट्यूब में दोहरे तंतु का उपयोग किया जाता है।
छोटे फिलामेंट का उपयोग अपेक्षाकृत छोटे भागों के साथ किया जाता है, जबकि बड़े फिलामेंट का उपयोग बड़े शरीर के अंगों के लिए किया जाता है। फिलामेंट लगभग 2 मिमी व्यास और 1 या 2 सेंटीमीटर लंबा तार का एक कुंडल यानी कि स्प्रिंग आप लोगों ने देखा होगा, स्प्रिंग रूप में होता है। जब कॉइल पर करंट लगाया जाता है तो फिलामेंट परमाणु के बाहरी सेल इलेक्ट्रॉन को उबाला जाता है। इसे थर्मियोनिक उत्सर्जन के रूप में जाना जाता है। साथ में इमेज है, देख लीजिए कैथोड में फिलामेंट किस प्रकार से लगा होता है। फोकसिंग कप, इट इज मेड ऑफ निकल, यह निकल का बना होता है। दैट किचन टोस्टर के रूप में बना होता है। द फोकसिंग कप फोकस ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द टारगेट which are produced by filament. Without the focusing cup, the electrons become spread up. फोकसिंग कप इलेक्ट्रॉन को अपने टारगेट की ओर फोकस करता है जब फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होता है। हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट है एनोड। एनोड असेंबली या एनोड 2 टाइप के होते हैं, एक रोटेटिंग एनोड और स्टेशनरी एनोड। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एनोड, स्टेशनरी एनोड एंड रोटेटिंग एनोड। सबसे पहले हम जानेंगे स्टेशनरी एनोड के बारे में। इट इज कंपोज्ड ऑफ 2 से 3 mm thick tungsten which is embedded in a large copper bar. The angle of anode 15 से 20 डिग्री। Tungsten used as target material because स्टेशनरी एनोड में टंगस्टन 2 से 3 mm थिक यूज किया जाता है। ये एक बड़े कॉपर बार में धंसा हुआ होता है। इसका एंगल लगभग 15 से 20 डिग्री होता है। इसमें स्टेशनरी एनोड में टंगस्टन का यूज टारगेट मटेरियल के रूप में इसलिए करते हैं क्योंकि इट हैज ए हाई एटॉमिक नंबर, इसका एटॉमिक नंबर काफ़ी अधिक होता है 74। इट डज नॉट इजली वापोराइज, ये जल्दी से आसानी से वाष्पीकृत नहीं होता है। इट हैज ए हाई मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 33-87 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये इसका मेल्टिंग पॉइंट यानी गलनांक है। इट हैज गुड थर्मल कंडक्टिविटी, यह एक विद्युत का अच्छा सुचालक है। When an electron hits the target and generate the X-rays, as a result, a lot of heat is produced. The copper is a good conductor of heat. It takes away heat from the target, so the anode does not get too hot. The stationary anode is used in dental X-ray and portable X-ray unit where low power exposure are required. जब इलेक्ट्रॉन अपने टारगेट यानी एनोड से बम्बार्ड करते हैं तब एक्सरे प्रोड्यूस होता है। साथ में उसका हमें नतीजा क्या मिलता है, एक हीट मिलती है जो कि बहुत भारी मात्रा 99% काइनेटिक एनर्जी यानी कि हीट प्रोड्यूस होती है। ओनली 1% ऑफ एक्सरे, और उसके बदले में 1% एक्सरे मिलता है। द कॉपर इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट।
कॉपर एक बहुत अच्छा सुचालक है हीट का। स्टेशनरी एनोड का यूज हम डेंटल एक्सरे एंड पोर्टेबल एक्सरे यूनिट में करते हैं, जहाँ पर बिजली जोखिम कम हो, मतलब एक्सपोजर टाइम कम हो और ज़्यादा मात्रा में वोल्टेज की आवश्यकता ना पड़े। स्टेशनरी एनोड का चित्र देख लीजिए। इसका फिगर कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है, क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, तो इसको देख लीजिए और स्क्रीनशॉट कर लीजिए जिससे आप बाद में बना सकें, प्रैक्टिस कर सकें। रोटेटिंग एनोड। द एनोड target material is made of tungsten and alloy of tungsten with rhenium. The anode has a beveled edge. The angle of bevel is 6 to 20 degree. The angle make it easier for the X-ray to be emitted in a downward direction. In modern X-ray tube, the angle is anode spins around 3000 rpm. The rotating anode allows the electron become to interact on a much longer target area during the exposure. So the heating of anode is not contracted in a small area as stationary anode. रोटेटिंग एनोड में टारगेट मटेरियल मतलब एनोड रेनियम और टंगस्टन की मिश्र धातु से बना होता है। इसमें टंगस्टन का यानी कि रोटेटिंग एनोड का एंगल 6 से 20 डिग्री होता है, जिससे कि एक्सरे आसानी से अपनी डाउनवर्ड डायरेक्शन में आगे बढ़ सके। यह मॉडर्न एक्सरे ट्यूब में यूज किया जाता है। रोटेटिंग एनोड में रोटेटिंग एनोड को लगभग 3000 आरपीएम की स्पीड से घुमाता है, जिससे कि आसानी से इलेक्ट्रॉन अपने टारगेट को टारगेट करते हैं और शॉर्ट एक्सपोजर टाइम में हमारा एक्सरे कंप्लीट हो जाता है और ज़्यादा हीट भी जनरेट नहीं होती है स्टेशनरी एनोड की अपेक्षा। हिंदी में देख लेते हैं। एनोड लक्ष्य सामग्री यानी कि मटेरियल टंगस्टन या रेनियम के साथ टंगस्टन मिश्र धातु से बनी होती है। एनोड में बेवल एज है। बेवल का कोण 6 से 20 डिग्री है। एंगल एक्सरे को नीचे की दिशा में उत्सर्जित करना आसान बनता है। आधुनिक एक्सरे ट्यूब में एनोड लगभग 3000 आरपीएम पर घुमाता है। रोटेटिंग एनोड इलेक्ट्रॉन की अनुमति देता है जोखिम के दौरान बहुत बड़े लक्ष्य क्षेत्र इंटरैक्ट के लिए बीम। तो एनोड का ताप स्थिर एनोड की तरह एक छोटे से क्षेत्र में केंद्रित नहीं रहना होता है। इमेज देख लीजिए आप लोग रोटेटिंग एनोड का। किस प्रकार से रेडिएशन बीम निकलती है और किस प्रकार से रोटर अपना काम करता है, इसको देख लीजिए। इसको कई बार चित्र बनाने के लिए भी क्वेश्चन में आता है, क्वेश्चन पेपर में आता है, तो इसका चित्र जरूर बनाएं वापस से। आगे देखते हैं। द रोटेटिंग एनोड असेंबली कंसिस्ट ऑफ द एनोड स्टेम bearing स्टार्टर रोटर मोटर सिस्टम एंड फोकल स्पोर्ट। द एनोड स्टेम इज मेड ऑफ molybdenum. इट हैज ए हाई मेल्टिंग पॉइंट। एनोड स्टेम में molybdenum का उपयोग किया जाता है क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। सेकेंड नंबर, इट इज यूज्ड एज लुब्रिसेंट इन बियरिंग।
बियरिंग में जो लुब्रिसेंट होता है वो सिल्वर से बना होता है। उसको लुब्रिसेंट बनाने के लिए सिल्वर का उपयोग किया जाता है। थर्ड नंबर है स्टार्टर इज लोकेटेड आउटसाइड द ग्लास एनवलप कॉन्सिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेट्स। स्टार्टर ग्लास एनवलप यानी कि जो पायरेक्स ग्लास होता है उसके बाहर स्थित होता है, बाहर रखा जाता है और यह इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की सीरीज में आता है। द रोटर इज लोकेटेड इनसाइड द ग्लास एनवलप, और जो रोटर होता है रोटर ग्लास एनवलप के अंदर रखा जाता है। हिंदी में एनोड स्टेम मॉलिब्डेनम से बना होता है। इसका उच्च गलनांक होता है। चांदी का उपयोग वियरिंग के स्नेहक के रूप में किया जाता है। नंबर 3 स्टेटर कांच के एनवलप के बाहर स्थित होता है। इसमें विद्युत चुंबकों की श्रृंखला होती है। रोटर कांच के एनवलप के अंदर स्थित होता है। The rotating anode is driven by electromagnetic induction. When the current flow in the starter, is it develops a magnetic field that induced the rotor to rotate. यानी कि रोटेटिंग एनोड विद्युत चुम्बकीय नियम के आधार पर काम करता है और जब करंट प्रवाहित किया जाता है तो स्टार्टर एक विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र विकसित करता है जो रोटर को घुमाने के लिए प्रेरित करता है। इन रिसेंट ईयर एंड alloy of tungsten and rhenium has been used as the target material. In a modern X-ray machine, the anode disk consists of molybdenum. हाल ही में कुछ वर्षों से ही टंगस्टन और रेनियम के मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है टारगेट मटेरियल के रूप में। मैमोग्राफी एक्सरे मशीन्स में अधिकतर एनोड के रूप में मोलिब्डेनम का उपयोग किया जाता है। द फोकल स्पॉट एरिया इज मेड ऑफ रेनियम एंड टंगस्टन and the back side of the anode is made of graphite to improve heat loading the durability. एक आधुनिक एक्सरे मशीन में एनोड डिस्क में मोलिब्डेनम होता है। फोकल स्पॉट क्षेत्र रेनियम और टंगस्टन से बना होता है। यानी कि टारगेट जहाँ पे इलेक्ट्रॉन टारगेट बनाते हैं वो रेनियम और टंगस्टन का बना होता है। रेनियम और टंगस्टन एक धातु है जिनको मिश्रित करके टारगेट बनाया जाता है और गर्मी लोडिंग और स्थापित मतलब हीट लोडिंग और स्थायित्व के सुधार के लिए एनोड का पिछला हिस्सा ग्रेफाइट से बना होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ रोटेटिंग एनोड, इट प्रोड्यूस इंटेंसिटी ऑफ एक्सरेज, एक्सरे उच्च तीव्रता पैदा करती हैं। इट कूल्स एनोड मोर एफिशिएंटली, यह एनोड को अधिक कुशलता के साथ ठंडा करता है। रोटेटिंग एनोड में इट प्रोड्यूस हाइयर टू करंट एंड शॉर्ट एक्सपोजर टाइम, इसमें हाई करंट और एक्सपोजर टाइम, करंट बढ़ाते हैं तो हमारा एक्सपोजर टाइम घट जाता है। इट जनरेट्स लेस ज्योमेट्रिकल अनशार्प्ड इमेज, यह कम ज्योमेट्री आधारित छवियां प्रदान करता है मतलब इमेज प्रदान करता है। फोकल स्पॉट
focal spot. It is the area on the anode where the electrons bombard and X-rays are produced. Most diagnostic tube have two focal spot, large focal spot and small focal spot. Large focal spot is used when a large body part is imaged, and X-ray focal spot and small focal spot is used when better resolution is desired. यानी कि फोकल स्पॉट एनोड का वह हिस्सा होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन बम्बार्ड करते हैं और एक्सरे प्रोड्यूस होता है. मोस्ट डायग्नोस्टिक ट्यूब यानी कि मोस्ट एक्सरे ट्यूब में दो फोकल स्पॉट होते हैं, लार्ज फोकल स्पॉट एंड स्मॉल फोकल स्पॉट. लार्ज फोकल स्पॉट का उपयोग किया जाता है किसी बड़े पार्ट का एक्सरे करने के लिए, बड़े पार्ट की इमेज लेने के लिए, और इस स्मॉल फोकल स्पॉट का उपयोग करते हैं किसी छोटे पार्ट का, किसी एक्चुअल एक पार्ट का, जिस एक पार्ट पे फोकस करना हो, किसी एक बोन्स को देखना हो, उसकी डिजायर्ड के अनुसार हम स्मॉल फोकल स्पॉट का उपयोग करते हैं. हिंदी में देख लेते हैं. यह एनोड का वह क्षेत्र है जहां इलेक्ट्रॉन की बमबारी और एक्सरे उत्पन्न होते हैं. अधिकांश डायग्नोस्टिक ट्यूब में दो फोकल स्पॉट, बड़े फोकल स्पॉट और छोटे फोकल स्पॉट होते हैं. एक बड़े फोकल स्पॉट का उपयोग तब किया जाता है जब बॉडी के बड़े हिस्से की इमेज बनानी हो और जब बेहतर स्थानिक छवि इमेज चाहिए होती है हमें, तब एक फोकल स्पॉट का उपयोग किया जाता है. फोकल स्पॉट इमेज देख सकते हैं आप किस प्रकार का फोकल स्पॉट होता है. और टंगस्टन और रेनियम का जो मिश्र धातु टारगेट के रूप में यूज किया जाता है, किस प्रकार से एम्बेडेड होता है कॉपर बार के अंदर. ए रेडियोग्राफिक इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द साइज ऑफ फोकल स्पॉट. द फोकल स्पॉट साइज should be small because the smaller size of the focal spot provides sharp image. एक रेडियोग्राफ फोकल स्पॉट का आकार से प्रभावित होता है. फोकल स्पॉट का आकार स्मॉल होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, क्योंकि फोकल स्पॉट का छोटा आकार तेज छवि प्रदान, मतलब एक अच्छी इमेज प्रदान करता है. नेक्स्ट कंपोनेंट है और लास्ट कंपोनेंट हमारा बेरिलियम विंडो. द एक्सरे ट्यूब विंडो इज मेड ऑफ बेरिलियम. एक्सरे ट्यूब की जो विंडो बनी होती है, जो खिड़की बनी होती है, वो बेरिलियम की बनी होती है, जिसकी वजह से हम बेरिलियम विंडो बोलते हैं. बेरिलियम इज परफॉर्म्ड बिकॉज इट हैज ए लो डेंसिटी एंड लो एटॉमिक मास. बेरिलियम का उपयोग हम इसलिए करते हैं क्योंकि इसकी डेंसिटी और एटॉमिक मास बहुत ही कम होता है, बहुत ही लो होती है. एंड हेंस वेरी लो एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्सरेज. बहुत ही कम मात्रा में ही एब्जॉर्ब कर पाता है एक्सरेज को. थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही. अगर वीडियो थोड़ी सी भी समझ में आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें. आप लोगों से बस एक ही शिकायत है कि आप लोग ना तो शेयर कर रहे हैं ना ही लाइक कर रहे हैं. वीडियो देखते हैं बस निकल जाते हैं. थोड़ा सपोर्ट कीजिए जिससे हमें मोटिवेशन मिले और ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी वीडियो बना के अपलोड करते रहें. थैंक यू ऑल ऑफ़ यू.